मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर सीएम मोहन यादव जिस हॉट एयर बलून में सवार थे उसमें आग लग गई। दरअसल सीएम मोहन यादव जिस हॉट एयर बलून में सवार थे वो हवा तेज होने की वजह से उड़ नहीं पाया। बलून की आग तेज हुई तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत नीचे उतार लिया। एक बड़ा हादसा होते होते यहां पर टला, उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहां पर हॉट एयर बलून उड़ान नहीं भर सका क्योंकि तेज हवा यहां पर चल रही थी, जिसकी वजह से हॉट एयर बलून में आग थोड़ी सी ज्यादा तेज हो गई और इसके कपड़े में लगती हुई भी नजर आई। और जैसे ही आग तेज होती हुई दिखाई दी, तुरंत सुरक्षाकर्मी एक्शन में आए और सीएम मोहन यादव को इस हॉट एयर बलून से नीचे उतारा। तो यह पूरा जो कार्यक्रम था, पहले से निर्धारित कार्यक्रम था। हॉट एयर बलून की आज सवारी डॉक्टर मोहन यादव को करनी थी, लेकिन हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से बैलून उड़ान नहीं भर पाया और ये जो आग की लपटें हैं वो थोड़ी ज्यादा तेज होती हुई नजर आई। जब ये पूरा मामला सुरक्षा कर्मियों ने देखा तो तुरंत सीएम मोहन यादव की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए। उनको तुरंत हॉट एयर बलून से नीचे उतारा गया। जो ट्रॉली लगी होती है हॉट एयर बलून की, उसी ट्रॉली के अंदर आपको सीएम मोहन यादव नजर आएंगे। उनके साथ सांसद भी मौजूद थे मंदसौर के। हालांकि समय रहते कदम उठाए गए और एक बड़ा हादसा यहां पर होने से टल गया। हॉट एयर बलून की सवारी करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के उद्घाटन के बाद उन्हें ये सवारी करनी थी। ये जो पूरा कार्यक्रम है, औपचारिक कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। हालांकि पहले भी हवा तेज चल रही थी और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी थी कि पहले इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था, यानी कि सिर्फ उद्घाटन के बाद हॉट एयर बलून की सवारी नहीं होती। लेकिन एक बार फिर से जब देखा गया होगा कि मौसम ठीक है तो एक बार फिर से हॉट एयर बलून की सवारी करने की तैयारी की गई। लेकिन यहां पर हवा की तेज गति के कारण आग की लपटें तेज होती गई और इसके बाद इस कार्यक्रम को तुरंत ही रोका गया और सीएम मोहन यादव को हॉट एयर बलून की ट्रॉली से नीचे उतारा गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर होने से टला है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर से आप देख रहे हैं। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के उद्घाटन में पहुंचे थे सीएम मोहन यादव और इस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद उन्हें हॉट एयर बलून की सवारी भी करनी थी। लेकिन यहां पर तेज हवाओं की वजह से आग की लपटें काफी तेज होती हुई दिखाई दी। हालांकि डीएम की तरफ से कहा गया है कि सीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। यहां पर हवा बहुत ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से जरूरी कदम उठाए गए और सीएम मोहन यादव को तुरंत ट्रॉली से नीचे उतारा गया। मैं एयर बैलून के यहाँ इस स्थान पर ऐसी बहुत सारी पर्यटकों को बढ़ा लुभाने के लिए कई सारी सुविधाएं की शुरुआत की गई है। यद्यपि हवा बहुत है आज, तो हवा के कारण से बैलून का एक निश्चित हवा का प्रवाह जब रहता है उसमें बहुत आनंद से ऊपर उड़ता है। लेकिन ज़्यादा हवा होती तो पर्यटकों को सावधानी के लिए ये नीचे से अपनी ऊपर की गति नहीं ले पाता। तो सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई सुविधाएं दी गई हैं, जो पर्यटक हैं उनकी सुविधाओं के लिए कई चीज़ें शुरू की गई हैं, उनके मनोरंजन के लिए कई चीज़ें शुरू की गई हैं। उसमें से एक हॉट एयर बलून, जिसकी सवारी करने के लिए वो पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब हवा का अच्छा प्रवाह होता है तब हॉट एयर बलून की सवारी अच्छी होती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गति है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर एक कदम उठाया गया और वो ट्रॉली से नीचे उतर गए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां पर जनसेवा केंद्र के संचालक और लेखपाल के बीच पहले कहा सुनी हुई जो जल्द ही गाली गलौज में तब्दील हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहां पर लेखपाल जनसेवा केंद्र संचालक पर भड़का हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला फिरोजाबाद के जसराना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें जसराना तहसील में तैनात लेखपाल की जनसेवा केंद्र संचालक के साथ तीखी तू-तू-मैं हुई। विवाद एक प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर हुआ था। लेखपाल का यह आरोप है कि इसे लेकर जनसेवा केंद्र संचालक ने उसे गाली दी थी, जिस पर भड़का हुआ लेखपाल मौके पर पहुंचा तो उसकी जनसेवा केंद्र के संचालक के साथ जमकर कहासुनी हुई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मैं अपने मर्जी लगाऊंगा, इस आदमी की तो इस आदमी की लगाऊंगा। इस आदमी ने आपको गाली दी, रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे जाने गाली दी नहीं दी है, बता। तू कंप्यूटर सेंटर नहीं चला पाएगा? अरे मैं नहीं चला पाऊंगा तो मैं नौकरी न कर पाऊंगा तू? हाँ तो चल आजा फिर बाहर आ, बाहर क्या कह रहा है? मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अरे गाड़ दूंगा तू जमीन में, मैं रोज मैं खड़ा गाड़ दूंगा। गाली दे, देख तेरे कान पे मारता हूँ, गाली दे, देख कान पे मारता हूँ। तू कौन है बे? कौन है बे तू?
बात कर लेते उत्तराखंड की, जहां के हरिद्वार में इन दिनों एक तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है, जो महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज के परिसर में भी रात को पहुंचा था और उसकी तस्वीर कॉलेज परिसर में ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी। जैसे ये तस्वीर सामने आई तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं तेंदुए की तस्वीरें। रात को शिकार की तलाश करता हुआ नजर आया, जिससे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। तेंदुए की दस्तक से कॉलेज के स्टाफ, छात्र छात्राएं सभी दहशत में हैं। तेंदुए के दाखिल होने के बाद अब कॉलेज परिसर में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ आसपास के लोग वन विभाग से तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर सख्त रुख अपना लिया है और इसके बाद पथरी इलाके के फूलगढ़ गांव में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। फूलगढ़ गांव में सरकारी जमीन पर 4 इमारतों का निर्माण कराया गया था, जिन्हें प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का नोटिस पहले ही अवैध भवन के मालिकों को भेज दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने भवन खाली नहीं किया तो प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ दिया। प्रशासन की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। वहीं देखिए, ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है और उसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास बनाई जा रही अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर एक्शन हुआ और प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। दरअसल ये अवैध कॉलोनियां 300 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद प्राधिकरण की टीम हरकत में आई, जिसने करीब 1 दर्जन बुलडोजर की मदद से इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया है। प्राधिकरण के अभियान में किसी तरह की बाधा ना पड़े, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। वहीं यूपी के मेरठ में युवकों की लापरवाही वाला वीडियो सामने आया, जहां पर कुछ युवक एक कार की छत पर बैठकर सफर कर रहे हैं और ट्रैफिक नियम कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की हैं, जहां पर 3 युवक कार की छत पर सवार होकर सफर करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक्सप्रेसवे पर कार फर्राटा भर रही है और इसकी छत पर 3 युवक बेपरवाह होकर लेटे हुए हैं। इनकी जरा सी गलती, एक्सप्रेसवे पर ये गिर सकते हैं, किसी गाड़ी की चपेट में आ सकते हैं, इन पर ये गलती भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके ये कार की छत पर लेटे हुए नजर आए। कार पूरी रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर दौड़ती हुई दिख रही है। तो वहीं पीछे से आ रहे किसी कार सवार ने ये वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक निजी कॉलेज की 3 छात्राओं के साथ रेप और उन्हें ब्लैकमेल करने के तीनों आरोपी फरहान, साद और साहिल के घर को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसके तहत बुलडोजर से तीनों आरोपियों का घर तोड़ा जा रहा है। तीनों युवकों पर प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप करने, वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप है, जिस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं कोर्ट में पहुंचने पर लोगों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद अब कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इनके घर को जमींदोज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर की, जहां पर एक स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई और इस दर्दनाक हादसे में स्कूल वैन के ड्राइवर और एक 14 साल की बच्ची की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इलाके में हड़कंप है। हादसे के बाद ये भी सामने आया कि हादसे का शिकार हुई स्कूल वैन का फिटनेस सर्टिफिकेट 2021 के बाद रिन्यू नहीं कराया गया था। इसके बावजूद भी ये आराम से सड़कों पर फर्राटा भर रही थी। नागपुर ग्रामीण और नागपुर पूर्व में 3,993 स्कूल बसेस और वैन पंजीकृत हैं। हालांकि इनमें से केवल 3,508 स्कूल बसों या फिर स्कूल वैन्स का फिटनेस सर्टिफिकेट है, यानी कि कई सारी स्कूल बसेस और वैन ऐसी हैं जो कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही सड़क पर दौड़ रही हैं, जिससे इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मौजूद राजिम कस्बे में छात्राओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन सामने आया। यहां पर छात्राएं कन्या शाला को युवकों की शाला के साथ मर्ज करने का विरोध कर रही है और इसको लेकर छात्राओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। नाराज छात्राओं ने राजिम महासमुंद मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रशासन के
कदम पर सवाल खड़े किए। छात्राओं के अनुसार कन्या शाला को युवकों की शाला के साथ मर्ज करने से उनका भविष्य खराब होगा। ऐसे में वो इस कदम का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगी। छात्राओं की माने तो इसे लेकर वो कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंप चुकी हैं, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। पूरा मामला फिंगेश्वर कन्या शाला से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और वहीं महाराष्ट्र के पुणे में एक दरगाह को लेकर विवाद खड़ा हो गया और विवाद की वजह दरगाह के अंदर सुरंग जैसी संरचना का मिलना है। मामला पुणे के अंबेगांव तालुका के मंचर का बताया जा रहा है, जहां पर चावड़ी चौक में एक स्थानीय दरगाह की मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान दरगाह की एक दीवार ढह गई। दीवार के अंदर एक सुरंग जैसी संरचना मिली, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू पक्ष का कहना है कि दरगाह के नीचे मंदिर था, लिहाजा पूरी जांच कराई जाए। तो वहीं खबर मिलते ही फौरन मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया और यहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा था फिलहाल उसको रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय नगरपालिका परिषद ने मरम्मत के लिए लगभग 60 लाख रुपए मंजूर किए थे, लेकिन अब प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि कोर्ट के आदेश तक यहां पर कोई भी निर्माण नहीं होगा। अब खबर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आपको बता दें, जहां के बिलासपुर में बादल फटने से सड़क पर भारी तादाद में मलबा आ गया। जिले की नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के गुतराहन गांव में आज सुबह अचानक से बादल फटा और सड़क पर मलबा आने की वजह से इसकी चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई। साथ ही खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश अभी भारी बारिश लैंडस्लाइड की वजह से उभर भी नहीं पाया कि एक बार फिर से यहां पर लैंडस्लाइड के हालात देखने को मिल रहे हैं। भारी बारिश का दौर एक बार फिर से लोगों को डरा रहा है और यहां पर बिलासपुर की ये तस्वीरें आपके सामने, बड़ी मात्रा में मलबा सड़कों पर आ गया। रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा प्रोजेक्ट की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच को पूरा कर लिया है और जांच रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस बी वार्ले की पीठ के सामने पेश की। रिपोर्ट में कई दस्तावेज और सबूत वाली पेन ड्राइव भी शामिल है। गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा प्रोजेक्ट पर जानवरों को अवैध तरीके से लाने और रखने के आरोप लगे थे। साथ ही लुप्त हो रही प्रजाति के जानवरों और पक्षियों की तस्करी के भी आरोप लगे थे। आरोपों की जांच के लिए एसआईटी ने 3 दिन वंतारा में बिताए और वंतारा मैनेजमेंट से सवाल जवाब किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस चस्ती जलमेश्वर की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई थी। एसआईटी को ये जांच करनी थी कि वंतारा में जानवरों की खरीद फरोख्त में कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ, वहां रखे गए जानवरों के साथ गलत बर्ताव तो नहीं किया गया और क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसों का लेन देन तो नहीं किया गया।